अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक हमारे वीडियो के पार्ट 2 में। हमारे इस वीडियो के पार्ट 2 में हमने पहले पार्ट में पढ़ा ई कॉमर्स किन 4 तरीकों से काम करता है। ई कॉमर्स 4 तरीके कैसे कैसे काम करते हैं। पहला तरीका हमारे पास आ गया B2C का, दूसरा तरीका हमारे पास यहाँ पे आ गया B2B का, तीसरा तरीका हमारे पास आ गया C2B का और चौथा तरीका हमारे पास आ गया C2C का। सबसे पहले हम लेने वाले हैं ई कॉमर्स की B2C। इनकी ब्रैकेट्स को मैं खोलने वाला हूं, टोटल इसके ऊपर तजिया करने वाला हूं, जिससे मुझे पता लगेगा B2C क्या है। B2C क्या है, ये किस तरीके से काम करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी नहीं है, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। इसको नाम मैंने दे दिया है यहाँ पे बी से मुराद बिजनेस, टू सी यानी कि मैंने यहाँ पे सी को मैं फर्ज कर रहा हूं कंज्यूमर, ME ब्रैकेट को खोलने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस से हम कंज्यूमर्स को कैसे अमल में ला सकते हैं, इसके लिए सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि बिजनेस यहां पे मैं फर्ज करता हूं, यहां पे मैंने बी को फर्ज कर लिया बिजनेस है, यहां पे मैंने सी को फर्ज कर लिया ये कंज्यूमर है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको, वो एग्जांपल मैं आपको देता हूं, दराज की एग्जांपल देता हूं, जिसमें जितने भी प्लेटफॉर्म है अमेज़न के या जितने भी प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स से रिलेटेड है वो सारे इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं। मैं सिर्फ एक नाम दे रहा हूं जिसको कहते हैं दराज। यहां पर मैं बी को फर्ज करता हूं दराज, ठीक है, और यहां पे मैं सी को फर्ज करता हूं कंज्यूमर लगा लेता हूं, सी को फर्ज करता हूं कस्टमर लगा लेता हूं, कंज्यूमर मीन कस्टमर, में यहां पे इसको लगा लेता हूं। अब दराज क्या करता है जी, दराज का सेलर अकाउंट है, ये दराज खुद है, वो क्या करता है, ये आपको सहूलत देता है बिजनेस टू कंज्यूमर। दराज एक बिजनेस है, ये कस्टमर के साथ बिजनेस करता है। ये किस तरीके से बिजनेस करता है, ये अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोडक्ट्स लगाता है। इसने क्या किया है, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोडक्ट्स लगाई हैं और कस्टमर्स को सेल करना शुरू कर दिए ई कॉमर्स के थ्रू से। यानी कि दराज ने ई कॉमर्स की एक वेबसाइट बनाई है, दराज ने ई कॉमर्स की एक वेबसाइट बनाई है, यानी कि कस्टमर्स को ये सहूलत दी है कि वो आए अपनी पसंदीदा चीज हमसे लें। उस चीज में ये क्या बेच रहा है, ये कुछ भी बेच रहा है, मोबाइल फोन्स बेच रहा है, ये मोबाइल्स की बैटरीज जो है वो ये सेल कर रहा है, हैंड फ्री सेल कर रहा है, हेल्थ एंड ब्यूटी का प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ये कुछ भी आया इसके ऊपर सेल कर रहा है। ये फर्स्ट स्ट्रैटेजी अपना रहा है B2C की। इसने फर्स्ट स्ट्रैटेजी अपनाई है B2C की। इस B2C के जरिए से अपने अमल को, अपने काम को करना शुरू कर दिया। जैसे कि हमने सिंपली कॉमर्स में समझा था कि बेचने और खरीदने को कॉमर्स कहते हैं। ये सिंपल ही चीजें बेच रहा है, ये खरीद रहा है, ये ई कॉमर्स कर रहे हैं। इन दोनों के दरमियान क्या आ रहा है, इंटरनेट। देखिए इन दोनों के दरमियान क्या आ रहा है, इंटरनेट। इससे आपको ई कॉमर्स की डेफिनेशन भी खुल के पता चल जाएगी, इससे आपको पता लग जाएगा कि B2C क्या होता है। इसी तरीके से ये सारी चीजें काम करती हैं। और कौन सा प्लेटफॉर्म कौन सी स्ट्रैटेजी को अपना के लाखों रुपए कमा रहा है। ये 4 स्ट्रैटेजी है सर, 1 2 3 4, एक नहीं 4 स्ट्रैटेजी से आप कमा सकते हैं। अगर आप इससे लाख कमा सकते हैं तो आप इससे भी लाख कमा सकते हैं, इससे भी लाख कमा सकते हैं, इससे भी लाख कमा सकते हैं। लेकिन बिजनेस में क्या होता है,
एक से एक होता है, फिर इसके बाद 2 से 2 हो जाएगा, इसके बाद 3 से 3 हो जाएगा, इसके बाद 4 से 4 हो जाएगा। ये बड़े बिजनेसेस इसको करते हैं कि अगर वो एक स्टेप करते हैं तो 1 ज़रबे 1 लाख रुपए मंगाना उठाते हैं। अगर वो इसको भी साथ करते हैं तो 2 ज़रबे 2 4 लाख रुपए मंगाना उठाते हैं। अगर वो इसको भी साथ करते हैं तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करता जाता है। अगर वो 4 के 4 इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 1 2 3 4, ये यहाँ पे टोटल 4 रकमें बनती है और 4 को 4 से ज़रब दे। हर फर्द अपने तरीके से कमाई जा रहा है। चीज सिर्फ एक है, ई कॉमर्स, लेकिन वो कमा इसको 4 तरीकों से रही। 4 के 4 तरीके मैं आपको आज फुल डेफिनेशन के साथ बताना चाहता हूं कि यहाँ पे B2C हमारे पास आ गया। इस ब्रैकेट को हमने खोल लिया। ब्रैकेट को खोलने के बाद हमारे पास B आया, हमने यहाँ पे इसको फर्ज कर लिया कि ये बिजनेस है। उसके बाद 2C आ गया, हमने यहाँ पे फर्ज कर लिया कि ये कंज्यूमर है। ये किस तरीके से काम करता है, इसकी बड़ी एग्जाम्पल हमारे पास एक दराज आ गई है। दराज को मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया कि ये एक बिजनेस है, ये कस्टमर है, ये लोकल कस्टमर्स को अपना बिजनेस जो है वो सेल कर रहा है। वो किस तरीके से सेल कर रहा है कि दराज ने ई कॉमर्स की एक वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट बनाने के बाद उसने कस्टमर्स को ये सहूलत दी कि वो आए और प्रोडक्ट खरीदे। अब इंटरनेट चलाने वाले हज़रात जितने भी हैं, कहते हैं इस गोले के अंदर, इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, इंटरनेट के सहारे से दराज से चीजें खरीद रहे हैं। अब दराज फर्ज कर लेते हैं जी, दराज इससे कमा रहा है 1 लाख रुपए महीना, ठीक है। दराज ने इससे कमा लिया 1 लाख रुपए महीना। सिंपल वर्डिंग में दे देते हैं। अब दराज ने क्या किया, छोटी सी एग्जांपल ली, मैंने ज्यादा बड़े नहीं लिखा कि दराज इससे बहुत ज्यादा कमा रहा है। दराज ने कमा लिया जी सिर्फ B2C करके 1 लाख रुपए महीना। अब दराज ने क्या कहने कि यार 1 लाख मेरे लिए बहुत छोटी रकम है, मैं इसको डबल करना चाहता हूं, तो दराज क्या करेगा, B2B भी करेगा। दराज कहता है जी अब मैंने 2 ज़रबे 2 4 लाख रुपए कमा लिए, अब मेरा दिल भर गया 4 लाख से, मैं इससे ज्यादा कमाना चाहता हूं, तो फिर दराज करेगा C2B करने के बाद दराज ने कमा लिया जी 10 लाख महीना उठा लिया। अब दराज कहता है 10 लाख भी मेरे लिए कम है, अब मैं करूंगा C2C। इसी तरीके से कोई भी प्लेटफॉर्म है, सिर्फ दराज नहीं, कोई भी प्लेटफॉर्म, एप्पल हो सकता है, वो सैमसंग हो सकता है, वो यूनिलीवर हो सकता है, वो लॉरियल हो सकता है, जितनी भी बड़ी मशहूर प्लेटफॉर्म है वो तमाम के तमाम इस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे थे। ये स्ट्रैटेजी मैंने आपको बिल्कुल ओपन करके बताई है। इंटरनेट के थ्रू दराज ये चीजें लोगों को बेच रहा है और महीना लाख रुपए कमा रहा है। सिर्फ एक स्ट्रैटेजी अपना के वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, हालांकि 1 लाख बहुत कम है, दराज इससे ज्यादा कमा रहा है। अगर दराज चाहता है मैं ज्यादा कमाऊं तो ये तमाम स्ट्रैटेजी जो है वो आप उससे कमा सकते हैं। मजीद में नेक्स्ट टॉपिक में ये ब्रैकेट ओपन करने वाला हूं जिसको कहते हैं B2B। दराज, एप्पल, शॉपिफाई, कोई भी बिजनेस है वो B2B करके किस तरीके से काम कर सकता है। ये सिंपल वीडियो थी आपके पास फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट अल्फाबेट की, यानी कि B2C की, कि B2C के अमल से दराज कैसे काम कर रहा है, दराज कैसे पैसे बना रहा है। उसने सिंपली एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है, उसने खुद को यहाँ पे बिजनेस किया और कस्टमर्स को सर्विसेज देना स्टार्ट कर दी। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक फ्रूट सेल करता हूँ, मैंने क्या किया जी, फ्रूट्स का स्टॉल लगाया ऑनलाइन, एक वेबसाइट बना ली है खुद से, या किसी भी एक ई कॉमर्स से, इंटरनेट पे चीजें बेचने वाले से राब्ता किया। मैंने उसे कहा जी मेरा फ्रूट जो है वो ऑनलाइन बेचो। ऑनलाइन क्या है, मैं ये सिर्फ ऑफलाइन बिजनेस को B2C में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ई कॉमर्स में करने जा रहा हूँ। मैंने अपने बिजनेसेस को दराज के ऊपर लेके आया। कोई भी एक प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स की वेबसाइट मैंने खुद की क्रिएट करवा ली, उसके ऊपर मैंने कस्टमर्स को ये सहूलत देना शुरू कर दी, मुझसे फ्रूट खरीदो, फ्रेश फ्रूट है, उसकी ये खासियत है, उसकी ये खासियत है, अपनी क्वालिटी बताओ, क्वालिटी बताने के बाद उसको कस्टमर्स को सेल करना शुरू कर दो। आप अपने बिजनेस को B2C के जरिए बासानी कर सकते हैं। अगर दराज छोटी सी अमाउंट कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। सिंपल मेथड है B2C करने का, B2C को समझने का। इससे पहले हमें समझने के लिए कॉमर्स और ई कॉमर्स समझना चाहिए, जो कि पिछली वीडियो में आप समझ सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि B2B क्या है, C2B क्या है और C2C क्या है। अब मुझे इजाजत दें, अपना बेहद ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।